हम चारों तरफ देखते हैं, फ्रेब भी फ्रेब का जाल बिछा हुआ है, पर पंच का जाल है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, मोह है, माया है। माया नाम है भूल का। और हम अपनी हस्ती से बेखबर हैं। हमें अपनी हस्ती से बाखबर होना है। मगर हमें हस्ती से बाखबर कौन कर सकता है? जो खुद अपनी हस्ती से बाखबर हो। हम तो अपनी हस्ती से बेखबर हैं, और इसीलिए हमारा तमाम जीवन जो है ये ज़ाया हो जाता है। हम जो जिंदगी का ध्येय है, इंसानी जिंदगी का, अपने आप को जानना और प्रभु को पाना, खुद शनासी और खुदा शनासी, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन, उसको हम पाने वाले नहीं बनते। फिर पढ़ो। जग पर पंच को जाल पसारो, चारों खान भुजाए। और इसीलिए नतीजा ये होता है कि हम 84 लाख किया जून में फंसे रहते हैं। क्योंकि ये 84 लाख जो जिया जून है, ये 4 खानियों में महापुरुषों ने बांटी। पहली तो उस प्रकार के जीव हैं जो जमीन से पैदा होते हैं। दूसरे वो जो पसीने से पैदा होते हैं। तीसरे वो जो अंडों से पैदा होते हैं। और चौथे वो जो झिल्ली से पैदा होते हैं। इसी तरह से संतों ने ये जो 84 लाख जिया जून है, इसे वैसे भी कई श्रेणियों में बांटा है। जैसे 30 लाख किस्म के दरख्त वगैरह हैं, इसी तरह से बाकी श्रेणियों में भी 84 लाख जिया जून की उन्होंने तकसीम की। तब जो कहते हैं कि हम ये 84 लाख जिया जून में ही फंसे रहते हैं। अब 84 लाख जिया जून से निकलकर हम प्रभु में जाके लीन नहीं होते। और हमें प्रभु में लीन होना है, पहले तो हमें अपने सचखंड पहुंचना है, अपने निजगढ़ पहुंचना, और वहाँ से जाके उस आखिरी मंजिल पर पहुंचना है, यहाँ हम प्रभु में लीन हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जब तक है मेरे सतगुरु तेरी हम पे अपार दया नहीं होगी, तो हमारी बेबसी पर तरस नहीं खाएगा, तब तक हम अपने निजगढ़ में नहीं पहुँचे। हाँ जी। सोई बाचे यही फंद से, जे आप से ले छुड़ाए। आप आखिर में हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमने बहुत कोशिश कर ली, हमने कर्म भी किए, कांड भी किए, हर प्रकार के जो हमें कर्म कांड बताए लोगों ने हमने किए, मगर जो हमारी जिंदगी का ध्येय है वो पूरा नहीं। हम कैदी थे, कैदी रहे। हमारे बड़े हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज एक मिसाल दिया करते थे कि एक कैद खाना है, उसमें एक अमीर आदमी आता है, वो ये देखता है कि इन्हें खाना अच्छा नहीं मिलता है, वो पूरी हलवा मांठा बनवा देता है।
कैदी खा लेते हैं, खुश हो जाते हैं, वाह वाह हो जाते हैं। एक और धनवान आता है, वो कहता है भाई इनके तो कपड़े बड़े खराब हैं, गंदे हैं, गलीज हैं, इनसे बीमारी फैल सकती है। वो उन सब के कपड़े नए बनवा देता है। लोग कहते हैं ये भी बड़ा परोपकारी। एक और धनवान आता है, वो कहता है भाई इनके तो रहने के लिए जो जगह हैं बहुत ख़राब हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छी जगह बना देता है, बड़े अच्छे कमरे हवादार बना देता है और जो आराम के सामान है वो मुहैया कर देता है। अब वो तीनों ही परोपकारी हैं, मगर हकीकत ये है कि जो कैदी है वो तो कैदी रहे, उन्हें तो कैद खाने से निजात नहीं मिली। एक और महापुरुष आता है, उसके पास चाबी है, कुंजी है कैद खाने की। वो दरवाज़ा खोल लेता है और सबको कहता है जाओ करो। अब आप बताइए कि सबसे बड़ा परोपकार किसका है? वो उसी का है ना कि जो दरवाज़ा खोल देता और कहता है कि जाओ अपने अपने करो। तो यही हालत महापुरुषों की होती है। और बाकी जो हमें दुनिया में कर्म कांड दिखाने वाले होते हैं, सिखाने वाले होते हैं, उनकी होती। हम जितने भी कर्म कांड कर लें, तीर्थ यात्रा कर लें, हम रहते कैदियों के कैदी हैं, अच्छे कर्म कर ले, बुरे कर्म कर ले, कैदी रहते हैं। मगर जब कभी हमें कोई सत्स्वरूप हस्ती मिलती है, प्रभु रूप हस्ती मिलती है, तो वो हमारी जो ये है 83 लाख दिया जून की, इसके जो कैद खाना है उसकी कुंजी उसके पास है। वो दरवाज़ा खोल देता है और हमें हमेशा के लिए निजात दिला देता है। हमेशा के लिए हम मुक्त हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, सेल्वेशन पा जाते हैं। तो यही अब बीका साहब प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई हमारी आत्मा ने हर किस्म का जोर लगाया, हर एक कोशिश की, मगर हमारी सारी की सारी कोशिश जो है वो बेकार गई। हम कैदी के कैदी रहे और इस नतीजे पर पहुँचे कि अगर कोई इस कैद खाने से हमें निजात दिला सकता है, छुटकारा दिला सकता है, तो वो एक सिर्फ सतगुरु है, एक प्रभु रूप हस्ती। सोए बाचे याही फंद से, जे आप से ले छुड़ाए। आरत वै जिन विनय करत है, शरण शरण गौराए। आप ये कहते हैं कि हम दुखी होकर, हम आरत होकर, हम बहुत दुखी हो गए, क्या जाने कब से ये संसार बना है। हम 84 लाख जिया जून में फंसे हुए हैं। हम बहुत आतुर हो गए हैं, बहुत बेबस हो गए हैं, बहुत लाचार हो गए हैं। और हम हाथ जोड़कर ये विनती करते हैं, यह प्रार्थना करते हैं कि ऐ सतगुरु तो हमें अपनी शरण में ले ले। हम बार बार यही पुकार जो है ये दोहराते हैं कि सच्चे साहिब तो हमें
अपने दरवाजे से मत उठा, तो हमें अपना ले, तो हम पे कृपा कर दे, तो हम पे दया कर दे, तो हमें अपना बना ले, तो हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और माया से बचा ले, तो हमें अपनी शरण में ले ले। दुनिया की शरण में तो हम बहुत देर रह चुके हैं, उससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ, तो अपनी शरण में ले दे ताकि हम तेरे हैं तेरे बन जाएं, तुझसे हैं तुझ में मिल जाए, तुझसे एकमिक हो जाए, हमारा ये जो आना जाना है ये खत्म हो जाए, हमारा ये जो 84 लाख जिया जून का चक्र है ये खत्म हो जाए। हम पहले अंतर में तेरे दिव्य रूप के दर्शन करें, तुझ में मिल जाएं, फिर अपने निज कर सचखंड में पहुंचे और आखिर में अनामी में पहुंचकर तुझ में लीन हो जाए। यही हमारी प्रार्थना है, बारंबार यही प्रार्थना है। ये हमारे हृदय से, ये दिल की भूख जो है हृदय से उठती है, हृदय से भी बढ़ के ये हमारी रूह की गहराइयों से निकली है, और जो भूख हृदय की गहराइयों से निकले उसे प्रभु सुनता है। दशमेश पिता ने कहा है कि वो हाथी की चिंगार को बाद में सुनता है और चूंटी के दिल से निकली हुई आवाज को पहले सुनता है। तो आप ये हमारे हृदय से निकली आवाज जो है इसको सुन लीजिए, और ये भी आप ही की देन है कि ये आवाज हमारे हृदय से निकल रही है, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस हो जाना कि हमने प्रभु में मिलना है या प्रभु की आत्मा है, ये तजुर्बा हो जाना, ये निश्चय हो जाना कि दुनिया की कोई ताकत हमारी मदद नहीं कर सकती, कोई मदद कर सकता है तो प्रभु मदद कर सकता है। ये भी प्रभु की खास देन का नतीजा है, उसके खास कर्म का नतीजा है। इसलिए तूने पहले जो हम पे इतना कर्म किया है, तो अब और थोड़ा सा कर्म कर और हमें अपने आप में मिला ले, ताकि हमें हमेशा का सुख, हमेशा की शांति, हमेशा की मस्ती, हमेशा की शांति मिले। फिर भारत वे जिन विनय करत है, शरण शरण गौराए। अब ये कहते हैं, देखिए जिस चीज के लिए हम दिल से प्रार्थना करते, जो चीज हमारी रूलिंग पैशन बन जाती है, वो बार बार हमारे हृदय से निकलती है। एक जो ख्याल है जब हमारे दिलो दिमाग पे वो छा जाता है तो बार बार उसका ख्याल आता है। इसी तरह से ये जो आरती है जो हमारे हृदय से निकल रही है, ये बार बार निकल रही है कि अपनी शरण में हमें ले ले, हम पे तो दया कर, हम पे तो कृपा कर। हाँ जी। भीखा कहे कुफर तब टूटे, जब साहिब करे सहाय। आप आखिर में संत भीखा साहब ये फरमाते हैं कि जो लुब्बे लबाब है मेरी जिंदगी के तजस्सुस का, मेरी जिंदगी की देखभाल का, मेरे तजुर्बे का, वो यही है कि ये जो
कुफ्र है। कुफ्र कहते हैं जो बात प्रभु के रास्ते के विरुद्ध हो। उर्दू में मुहावरा है कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, कि ये जितना हमारा संसार है ये सब कुफ्र है। ये असलियत नहीं है, ये धोखा है, ये फरेब है, ये शराब है जिसमें हम फंसे हुए हैं। जितना भी ये 84 लाख जियाजून का चक्र है, जितना ये कर्म कांड है, ये पढ़ना है, पढ़ाना है, पूजा है, ये यात्राएं हैं, तीर्थ यात्रा है, दान है, पुण्य है, ये सब का सब ये कुफ्र है। क्योंकि ये हमें हकीकत से दूर ले जाते हैं। अब ये कहते हैं कि ये हम जो हकीकत है, जो असलियत है, जो सच्चाई है, जो आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, जो जब से ये संसार बना है तब से एक ही रही है। जब जुग पैदा हुए तब भी वही थी, अब भी वो सच्चाई कायम है और हमेशा कायम रहेगी। हमें उस सच्चाई तक पहुंचा दे। और उस सच्चाई तक हम तभी पहुंच सकते हैं जब हम पे हमारा सद्गुरु, दो जहान का वाले, चलता फिरता परमात्मा, जब हम पे वो मेहरबान हो जाए, जब उसकी हमें नज़्ज़े करम मिल जाए, जब उसकी एक निगाह जाँ फुदाइश हमें मिल जाए, रूह को बढ़ाने वाली एक नज़र मिल जाए, क्योंकि यक निगाह जाँ फुदाइश पुष्पो अत्तर कारे माँ। भाई नंदलाल साहब गोया ने फरमाया है कि उसकी एक रूह को उबारने वाली नज़र हमारे लिए बहुत है। अगर एक उसकी ऐसी नज़्ज़े करम मिल जाए तो ये जो हमारी ज़िंदगी का सफ़र है ये ख़त्म हो जाए। 84 लाख ऊँट ये जो है ये ख़त्म हो जाए, हम प्रभु में जाके मिल जाएं और हमारी ज़िंदगी का जो ध्येय है ये पूरा हो। भीखा कहे कुफर तब टूटे, जब साहिब करे सहाय। और ये सब कुछ तभी मुमकिन हो सकता है कि जब जो हमारा सद्गुरु है, जो खुद प्रभु रूप है, वो हमारी मदद करे, वो हम पे दया करे, हम पे वो मेहर करे, वो अपनी कर्म में अपनी नज़्ज़े करम से हमें नवाजे। इसीलिए हम उससे प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी कमजोरियों की तरफ नज़र नहीं करे, बल्कि जो उसके अपने खजाने हैं रूहानियत के, उनको लुटाने से सरोकार रखे जो वो अपने साथ लाया है।
और तभी हमारा कल्याण। प्यारे भाई और बहनों, हम सब अभी दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे महापुरुषों के वचन हमें सुनने को मिलते हैं। बार संत दर्शन सिंह जी महाराज में यही याद कराया करते थे कि प्रभु प्रेम से भरपूर हैं और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। प्रभु का प्रेम हम सबके अंदर बसा हुआ है। जब हमारा नज़रिया बदलता है, जब हम बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, तो फिर हम प्रभु के प्रेम की झलक को पा लेते हैं। और जितना ज़्यादा ध्यान अंदर की दुनिया में करेंगे, उतना ही प्रभु के प्रेम के रंग में हम रंगे जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछले संचय के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें और प्रभु की ज्योति को हम अपने अंदर तेज़ी से पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।